हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आपके अपने चैनल टारगेट विद अक्षय में स्वागत करते हैं। साथियों, बहुत दिन से मैं एक वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूं और बीच में वीडियो बनाया था। अभी मैं आपको वीडियो बनाने का 10 बजे दिया था टाइम अपलोड करने का, लेकिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि अ, वीडियो और ब्लर हो चुका था। मेरे यहाँ जैसे हम सब बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो जो फिर जो एक मेरे पास 1 घंटा या 2 आवर मिलते हैं, उसी में हम थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग भी खुश रहे सभी के लिए। तो इतना थोड़ा परिवार है बड़ा मेरा, तो हम और वो वीडियो क्या हुआ, उस बच्चे ने क्या किया था, ऐसा क्लिक किया था उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था, सारा वीडियो बनाने के बाद पूरा खराब हो गया। तो चलिए वो बात को मुझे दोबारा हमको मेहनत करना पड़ा है। और वीडियो का मेरा वीडियो बहुत ही मस्त है और बहुत ही शानदार है। मैं इसको मतलब 4 दिन 5 दिन से मैंने इसको सोच रहा था बनाने के लिए। ठीक है, चलिए। मेरा टॉपिक है मरने से ठीक पहले क्या क्या मनुष्य के अंदर होती हैं बातें। सबसे पहले हम एक टॉपिक एक स्टोरी लाते हैं जो मैंने अपने जीवन में सच्ची घटना है, उसको बताते हैं। मेरा दोस्त एक इलाहाबाद में रहते थे, ठीक है। और वो घर के सबसे छोटे लड़के थे, जिनकी उम्र लगभग 23 साल 24 साल 25 साल की थी। और सबसे परिवार के जिम्मेदार भी थे क्योंकि छोटे थे, तो लोग उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। या तो घर में देखेंगे सबसे कोई बड़ा व्यक्ति को आदमी प्रेम करता है, या तो छोटे को, या बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो समझदार हो तो लोग उसको प्रेम करते हैं। ये इस तरह का उस इसके पिताजी एक कानून थे, ठीक है, देवरिया के। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत अधिक उससे लगाव था, अपने पिताजी से वो बहुत प्रेम करता था। और पिताजी भी उससे अधिक बहुत प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा घर में 5 या 6 लोग होते हैं, तो 5 6 में किसी न किसी एक को माता पिता बहुत अधिक उससे मानते हैं और बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, उससे जी भर के चाहते हैं। जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक खाना नहीं खाएंगे। मार्केट से कहीं भी आएंगे तो उससे पूछते हैं कि हमारा बाबू कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक खाएंगे ना। और बेटा भी जब तक उनको देखता नहीं है, चाहे बेटी जब तक उनको देखती नहीं है, खाना नहीं खाती है। और जब वो आ जाते हैं पापा तो उनको खाना खिलाती है, चाहे मम्मी को देख लेती है तो खाना खा के सो जाते हैं। इस तरह से ये हमारा प्रेम का संबंध था, अटूट बंधन। तो ये जब वो लड़का इलाहाबाद चले गए तो उनके पिताजी काम अच्छे से कमाते हुए चलते थे, सब कुछ बैकग्राउंड से चला था घर का। एक दिन अचानक क्या हुआ, पिताजी को एक्सीडेंट हो जाती है। तो बच्चा का उसमें पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छा चला था, तो लोगों ने कहा कि बच्चों को उतना मत ये सब बातें बताइए ताकि उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और वो शायद आपको बहुत अधिक मानते हैं, वापस भी आ जाएंगे। तो पिताजी कहे कि उसको मत बताओ, हम ठीक हैं, जैसे भी है ठीक है, उसको मत बताओ बाबू को। तो बाबू को नहीं बताया गया और बाबू बना पढ़ाई कर रहे थे, पिताजी अपाहिज हो चुके थे, घर पे थे। एक दिन क्या हुआ, उनको अचानक बहुत स्थिति खराब हो गई और दवाओं की बहुत जरूरत पड़ी, इलाज भी बहुत ज़्यादा उनको होने लगा। बहुत ज़्यादा तब बीमारियां उनके शरीर में आ गई। जो कहते हैं ना कि चलते रहना जिंदगी है, रुक जाना मौत है। इंसान चलता रहता है तो जिंदगी सही रहती है, और जब बैठ जाता है तो उसका शरीर क्या होता है, एक लावारिस की जैसा होता है। अब उस तरह हो गए थे। तो धीरे धीरे पेंशन से मिलता था, काम वाम चलता था, लेकिन सभी बच्चों का भी शादी ब्याह हो गया चुका था। एक छोटू वाले थे तो उनको सोचते थे शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, कहते ना कि जागो राजशाही या मार सकने, ऊपर वाला जो चाहते हैं वही होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। वो सब लिखा रहता है, इसी को होता है डेगा बूम। तो वो इसी तरह 6 महीना 7 महीना बीत गया। अब उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, बीमारी फैलने लगी और वो अंतिम चलने लगा। तो पिताजी कहें कि अब मेरा बहुत ही उनका अंदर बेचैनी उचैनी होने लगा। तो जब उनको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी स्थिति एकदम खराब हो चुकी है, अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं जाएंगे, मात्र 2 दिन के अंदर इनकी समस्या आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ लग चुका था, नली हर तरह से पाइप लग चुकी थी, समस्या अंतिम से चल रही थी, जीवन का अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे। तो पिताजी को उनका एक ही इच्छा था कि कम से कम लास्ट में अब अपने बाबू को बुला ली जाए, देख लें, क्योंकि वो साल भर में लड़का बस 2 बार आता था, एक दिवाली में एक होली में। तो सोचते थे कम से कम अपने बाबू को देख लें, जिससे हमारी आत्माएं संतुष्ट रहती थी। और इस बात को देख के वो अपने बात से अपने बच्चों से कहे, तो बड़ा जो बेटा था वो कहा कि बाबू को, बाबू आ जाओ, ऐसा सी बात है और पिताजी की स्थिति बहुत खराब है, और एक बार तुम उनसे अंतिम दर्शन कर लो। और इस बात को जब उस लड़के ने सुना तो इतना तेज घबराया और सारा सामान उसी तरह छूटते हुए जिस तरह था, केवल उसी तरह भागते दौड़ते आए। और इलाहाबाद से जब अपने घर आए, अपने पिताजी को अस्पताल में देखे, इतने ही रो रहे थे, इतने रो रहे थे, आंख से आंसू नमी नहीं हो रही थी, और इतना मतलब भावुक। आस-पास का तरह में, अस्पताल में, आस-पास के लोगों में, दोस्तों यारों सब में कोहराम मच गया था। इतनी अटूट बंधन, इतनी प्रेम थी इस बच्चों के में, पिताजी में। और उस बेटे ने क्या किया, पिताजी को देख के कहा, पिताजी आप पहले क्यों नहीं बताया, ताकि मैं आपको देख लेता और मेरी इच्छाएं पूरी थी। इस स्थिति में बुलाए हैं जो कि आपको कुछ बातें बताना चाहूँ,
तो नहीं बता सकता आपको, और आप भी मुझसे नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा आपके पिताजी? ऐसा थोड़ा सी स्थिति ठीक रहती, मैं आपको शायद देख लेता, कम से कम अपने हाथ से आपको रोटी खिलाता, आपके हाथ हाथ से एक रोटी खा लेता। मुझे धन दौलत से ज्यादा जरूरत आपकी प्रेम है। तो उस लड़के ने, पिताजी उस लड़के को, क्योंकि उनकी स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी और वो जब तक उसको देख रहे थे तो केवल उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, टप टप, मतलब उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो इस तरह से आंसू आ रहा था जैसे कि पूरे ऐसे एकदम अजीब तरह से हो रहा था। सभी अस्पताल के डॉक्टर तक से लेके सभी इमेज, मतलब सभी लोग, नर्स रो पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे लोग रो चुके थे, और जो बड़े बेटे थे वो भी रो पड़े थे अपने पिताजी को। जितनी बहू बेटियां थी सभी बच्चियां रो रही थी पिताजी, क्योंकि पिताजी की अंतिम छड़ी चल रही थी। और उस पिताजी को जब बेटे ने पानी पिलाया, और जब देखे पिताजी जैसे बच्चे से हाथ मिलाया, इस तरह जैसे गले मिलने की कोशिश की है, तभी पिताजी का प्राण निकल गए। और इस बच्चे ने बहुत ही मतलब रोया, और उसके अंदर एक सदमा हो गया, और बहुत रोया कि पिताजी, कम से कम एक दो दिन बैठ के आपके साथ बात तो कर लिया था, इतना दिन तो वही था, आपसे कभी मुलाकात नहीं होता था, आज शायद आपसे बात कर लिया होता तो मेरा जीवन धन्य था, लेकिन आप बीच रास्ते में हमको छोड़कर चले गए। अब मैं किससे अपनी बातें कहूंगा, किससे अपनी हर बातें कहूंगा? पिताजी थे कि हर बात एक कॉल आता था तो मैं समझता था। मैं नहीं जानता था कि मेरे पिताजी 6 महीने से हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो घर की स्थिति क्या थी। मैं सोच रहा था ये पिताजी हैं, ठीक ठाक होंगे, उनके कानून व्यवस्था की वजह से वो टूटा नहीं सका, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे पिताजी मुझे इस तरह हाल में छोड़कर चले जाएंगे। और उस लड़के ने बहुत रोया। तो मरने से ठीक पहले क्यों उनकी आंख में आंसू आती हैं, इस पे बात करेंगे। मरने से ठीक पहले दिल चाहता है अपनों को जी भर कर देख लें, कभी ये दिन वापस आने वाला नहीं है, कभी खत्म ना इतने बातें कर लेना। वो चाहते हैं कि जितने में हमारे मित्र हैं, हमारे खास लोग हैं, उनसे बात कर लें, क्योंकि ये जिंदगी अब दोबारा वापस लौट के आने वाली नहीं है। तो जितने भी आस-पास लोग रहते हैं उनको देख के आँख से आँसू, अपने बच्चे, अपने पत्नी, और जितने छोटे-मोटे होते हैं, जिससे अधिक लगाव रहता है, उनको देख के आँख से आँसू बहुत आने लगती है। मरने से ठीक पहले याद आता है अपने पुरानी यादें, जिनसे हम अधिक लगाव रखते हैं, जिनसे बात किए रहते हैं, और समय बीत चुका है, ये सब चीज़ याद आते हैं। मतलब जिनसे अधिक बात किए रहते हैं, जिनसे लगाव रहता है, जिनसे हम बात किए रहते हैं, जिनसे हम हमेशा याद रखते हैं, उनको देख कर ये चीज़ें आँख से आँसू आने लगते हैं। मरने से ठीक पहले याद आती हैं, काश ऊपर वाला थोड़ा-सा और वक़्त दे देता, और दे देता, अपने बच्चों को जी भर कर देख लें। वो चाहता है कि ऊपर वाला थोड़ा-सा मेरा और थोड़ा-सा समय दे बढ़ा देता है, ताकि अपने बच्चों को जिससे मेरा अधिक लगा है उसको हम देख लेते हैं, और उसकी आँख से आँसू बार-बार ये आने लगती हैं। जिनको दिल दिखाया है उनसे माफ़ी माँग लें। वो व्यक्ति चाहता है कि मैं जिससे दिल दुखाया हूँ, उनसे हम माफ़ी माँग लें। आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं कि जीवन में अच्छा कर्म करते हैं, मरने से पहले भी चाहते हैं कि अच्छा कर्म करके जाएँ, जिनसे बहुत अधिक लगाव रहता है उनसे भी माफ़ी माँगते हैं। अगर कोई किया रहता है तो उनसे भी माफ़ी माँग लेते हैं, छोटे बच्चों से भी माफ़ी माँग लेते हैं, और इस बात से वो तो कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी स्थिति ठीक रहती है, लेकिन आँख से जो आँसू आते हैं यही सब हमें दर्शाता है। मरने अब यह लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी का दामन छूट रहा है, यानी ज़िंदगी का दामन क्या कर रहा है? छूट रहा है। अब हम इस धरती पे दोबारा आने वाले नहीं हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को और अपने आस-पास के वातावरण को देखकर रोते हैं। मरने से ठीक पहले याद आती हैं अ, भूमि का अपने किए हुए कर्म, पेड़-पौधे को लगाया हुआ अपनी बचपन, ये याद आती हैं। पुरानी यादें आती हैं, साथियों के साथ बिताए हुए लम्हे, दोस्तों के साथ बिताए हुए लम्हे, अपने बच्चों के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं, और ये सब बातें देखकर उनकी आँखें क्या होती है, अंत में नम होती है, यानी थक जाती है, और हमेशा से के लिए उस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। जब इंसान मरता है तो जो यमदूत आते हैं लोग, यमराज, वो लेके जाते हैं तो उनकी आत्माएँ निकलती नहीं है, बहुत तड़प-तड़प के निकलती है। तो सोचते हैं कम से कम अपने जो जिनसे बहुत अधिक लगाव रहता है, कम से कम उसे देख लें। ये सब देखने के बाद अंत में उनकी आँख से आँसू निकलते हुए, और इस संसार से हमेशा-हमेशा के लिए वो व्यक्ति क्या होता है, या व्यक्ति हो या औरतें हों, वो कोई भी हो, मित्र हो, सहपाठी हो, कोई भी होता है, आस-पास के में देखेंगे लोग, ये लोग हमेशा-हमेशा के लिए संसार से विदा लेते हैं। तो जीवन एक बार जब चला जाता है ना, दोबारा मित्र आने वाला नहीं है, साथियों दोबारा वापस नहीं मिलता है। तो जब तक हम जिएँ, जीवन में एक अच्छा कर्म करें, एक अच्छा वातावरण बनाएँ, ताकि हम मरने के बाद हमको लोग पूजा करें, लोग हमको एक इंसान, अच्छा इंसान मानें, यही हमारा एक सच्चा इंसानियत है, और यही हमारा सच्ची दायित्व है, इस धरती पे रहकर अच्छी सेवा करना।
और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और किसी को मेरे दिल से और दुःख लगी हो इस वीडियो को देख के, मेरे भावुक पड़ेंगे चैनल से, तो उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरी बात की कला ऐसी है जिनको दिल को टच करता है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद।